दोस्तों आज की वीडियो आपकी फेवरेट वीडियो होने वाली है क्योंकि आपको बहुत पसंद है अनबॉक्सिंग्स। और आज की वीडियो में हम एक स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप अपनी पीसी सेटअप के लिए एक स्पीकर बाय करना चाहते हैं और आप चाहते हैं अच्छी आवाज़ वाला कि आप यूट्यूब वीडियोज़ या फिर कोई भी ऐसी वीडियो जिसके अंदर बेस ट्रबल और मुकम्मल सारा कुछ ठीक आए और वो जो स्पीकर है वो फटे भी ना। जैसे आपको पता है VLC मीडिया प्लेयर की 200 पे आवाज़ जब आप ले जाते हैं तो स्पीकर फटने लग जाते हैं, तो इसके अंदर वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज ऐसे एक स्पीकर को हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो इसका डिब्बा कुछ ऐसा है। तो स्पीकर मैंने पहले से अनबॉक्स कर लिया है, पीछे पड़ा हुआ है। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो क्विक आपको दिखाता हूं कि क्या अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहा और क्या इसकी क्वालिटी थी और ये आपको कितने का मिलेगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, आखिर में इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसा स्पीकर है, आपको ये बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कंपनी का नेम सारा कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैठे क्यों है, नीचे जाके लाल करके सब्सक्राइब बटन को काला कर दीजिए और साइड पे एक बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा उसे भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो ऑडियो क्वालिटी ठीक है, तो जाके लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इनकी अनबॉक्सिंग की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि डिब्बे के अंदर ये कैसे हैं और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ अभी USB इसके अंदर लगा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर ही लिखा हुआ है, पता नहीं किस वजह से लिखा हुआ है। तो शायद USB कनेक्टर होगा इसके अंदर। तो iPod, मोबाइल, MP4 मैक किसी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया स्पीकर प्राइम AC लिखा हुआ है ऊपर और लिखा हुआ है पावर थ्रू AC पोर्ट। और स्पीकर है 2 इंच के ड्राइव यूनिट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। तो अब देखते हैं कितना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका। तो इधर तो कुछ नहीं है, बस मेड इन चाइना और ब्लैक कलर में लिया है मैंने, वुड कलर में नहीं लिया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसका मॉडल नंबर मेरे ख्याल ये है F2031 AC। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मुझे 1000 के मिले हैं। मिले तो मुझे 900 के हैं, लेकिन वो बहुत बहस करके मुझे 900 के मिले हैं। वैसे इसका 1000 जो रेट है आपको आसानी के साथ 1000 के मिल जाएंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह ओपन कर लेते हैं। तो ये 2 स्पीकर्स हैं। तो यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं और डिब्बे को ज़रा साइड पे रख देता हूँ कि आपको स्पीकर जो है अच्छी तरह दिखा सकूँ। तो ये कुछ बबल रैप के अंदर आते हैं, इनको उतार देते हैं और ये 2 स्पीकर्स जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो डिज़ाइन तो आपने देख लिया होगा, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है। अगर आप इसको अपने कंप्यूटर के डेस्क पे रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ लाइट का मेरा प्रॉब्लम है, अभी तक सेटअप जो है मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लाइट जो है काफ़ी इसके ऊपर पड़ रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसकी डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और पीछे की तरफ आपको वॉल्यूम कंट्रोल का बटन भी मिल जाता है और इसकी वायर है वो काफ़ी मोटी है आम वायर से जो दूसरे स्पीकर्स होते हैं। और अगर आप इसको पावर देना चाहेंगे तो आप USB के थ्रू नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बड़े स्पीकर हैं। आपको इस तरह का प्लग मिलेगा जिसको आपको स्विच के अंदर लगाना पड़ेगा, बाद में ही आप इसको दे पाएंगे। और यहाँ की साइड पे आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, जिससे आप इसके अंदर इनपुट दे पाएंगे किसी भी मोबाइल फ़ोन, PC या लैपटॉप के थ्रू। तो ओवरऑल इसकी आपने बिल्ड क्वालिटी देख ली, बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और पीछे की तरफ आपको वुड जैसा देखने को मिलता है, लेकिन ये वुड नहीं है, प्लास्टिक है। तो यहाँ की तरफ आपको सामने की तरफ एक काले कलर का प्लास्टिक मिलता है और सामने की तरफ यहाँ लुक मिलता है। और ये मेरे ख्याल एक स्पीकर है वूफर टाइप, सब वूफर टाइप। और यहाँ ऊपर के ऊपर आपको मतलब कि छोटा स्पीकर मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको ऑन ऑफ का लिखा तो आता है, लेकिन यहाँ बटन नहीं आपको मिल रहा है ऑन ऑफ के लिए। सिर्फ ये LED लाइट मिल रही है ऊपर की तरफ और ये वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए मिल रहा है। और दूसरे वूफर की बात कीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस ये है मुकम्मल ये पैकेज। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि कैसी आपको वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आपने देख ली अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं इसके रिव्यू के हवाले से। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मैं कह सकता, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दोस्तों इसकी कलर स्कीम इतनी अच्छी नहीं है। मतलब कि इसके कलर्स अब मुझे ब्राउन और ब्लैक में मिला, अगर इसका कोई वाइट शेड होता ब्लैक के अंदर या फिर कोई ऐसा शेड होता जिससे स्पीकर के अंदर 4 चांद लग जाते और बेटर देखने को आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर बाकी इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कीजिए तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत बेहतर है। अगर आप 1000 रुपये की रेंज में कोई स्पीकर बाय करना चाहते हैं तो ये आपको आसानी के साथ मार्केट में, लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छी जो बात मुझे इसमें देखने को ये मिली कि आपको ज़्यादातर जो स्पीकर्स होते हैं
इस रेंज में 1000 की रेंज में उसके अंदर आपको वॉल्यूम कंट्रोल का बटन नहीं मिलता है, तो ये आपको मिला। एक मुझे खामी इसमें ये मिली कि अगर आप इसको पीछे से प्लग करते हैं, इसके अंदर कोई स्पीकर के अंदर कोई भी ऐसा बटन नहीं है जिससे आप स्पीकर्स को ऑन ऑफ कर सकें, तो ये खामी है इसमें। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा स्पीकर है अगर आप 1000 रुपये की बात करते हैं। दोस्तों एक मसला मुझे ये आ रहा है कि इसके ऊपर यहाँ USB का आइकन बना हुआ है कि USB के साथ सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी USB पोर्ट नहीं दी गई है। तो ये मुझे इसका एक कौन लगा है कि इन्होंने डब्बे के ऊपर तो लिख दिया है कि USB सपोर्टेड है, लेकिन इसके अंदर कोई USB की आपको पोर्ट वगैरह या फिर अवेलेबिलिटी नहीं दी गई है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। दोस्तों आपने जाना है कि ये कितने के स्पीकर्स हैं और आपको कहाँ से बाय करने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हमारी नई वीडियोज़ को देखने के लिए आपको पता ही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और हमारी वीडियोस को लाइक करते जाना है, जिससे हमें पता होगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।